एक वक्त था जब पूरे इंडिया की टीवी स्क्रीन्स पर सिर्फ एक चेहरा था, रजत टोकस, अकबर, मुगल आजम का वो अवतार। और आज वो इंसान कहाँ गायब है? क्या रजत टोकस जिंदा भी है? पायल घोष के साथ वो छुपा हुआ वो बेइंतहा प्यार का रिश्ता जो कभी ऑफिशियली सामने नहीं आया। सेट्स पर वो खतरनाक दिन जब एक डायरेक्टर से इतनी बड़ी तकरार हुई कि पूरी शूटिंग बंद हो गई। और एकता कपूर, जिन्होंने रजत को स्टार बनाया, उन्होंने अचानक रजत को अपने टीवी सीरियल से धक्के मारकर बाहर क्यों निकाल दिया? चलिए जानते हैं रजत की जन्म से लेकर अब तक की पूरी कहानी। साल 1986, दिल्ली। एक मिडिल क्लास घर में एक लड़का पैदा होता है जिसका नाम रखा जाता है रजत टोकस। दिल्ली का वो माहौल जहाँ मिडिल क्लास घर का मतलब होता है सरकारी नौकरी करो, पढ़ो, सेटल हो जाओ। रजत के घर में भी कुछ ऐसा ही था। पिता एक साधारण सर्विस में थे, घर की जरूरतें पूरी होती थी, लेकिन सपने देखने की इजाजत कम थी। लेकिन रजत अलग था। बचपन से ही उसके अंदर एक अलग ही चीज थी। क्लासरूम में जो लड़के चुप बैठे रहते थे, रजत वहाँ नाटक करता था। स्कूल के फंक्शंस में, कॉलोनी के प्रोग्राम्स में, हर जगह वो सबसे आगे होता। लोग कहते थे, इसका चेहरा देखो कितना शार्प है, ये लड़का कुछ बड़ा करेगा। माँ को पता था कि उनका बेटा अलग है, लेकिन पिता के लिए ये सब सिर्फ टाइम वेस्ट था। घर में एक दबी हुई तनाव रहती थी, एक तरफ सपने, दूसरी तरफ रियलिटी। ये तनाव बाद में रजत की जिंदगी में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा, लेकिन अभी के लिए वो सिर्फ एक ऐसा लड़का था जो अपनी दुनिया में जीता था। स्कूल में रजत का परफॉर्मेंस एवरेज था। वो जीनियस नहीं था, न मैथ्स में न साइंस में, लेकिन स्टेज पर वहाँ वो किसी से कम नहीं था। हर इंटर स्कूल कंपटीशन, हर एनुअल फंक्शन रजत का नाम आगे होता। ये वो वक्त था जब उसने पहली बार महसूस किया कि कैमरे के सामने या ऑडियंस के सामने वो सब कुछ भूल जाता है। दर्द, प्रेशर, घर की टेंशन, सब खत्म। सिर्फ वो होता है और उसका परफॉर्मेंस। लेकिन तब उन्हें क्या पता था कि यही जुनून एक दिन उन्हें बहुत बड़ी मुश्किलों में डालेगा। 18-19 साल की उम्र में रजत ने एक ऐसा फैसला लिया जो उस वक्त के मिडिल क्लास दिल्ली में पागलपन से कम नहीं था। वो मुंबई जाएगा, एक्टिंग करेगा, टेलीविजन इंडस्ट्री में नाम कमाएगा। घर में ये खबर बम की तरह गिरी। पिता बिल्कुल नहीं माने, रिश्तेदार हंसने लगे। ये मुंबई जाएगा, अकेला एक्टर बनेगा, वहाँ कितने लाखों लड़के जन्नत ढूंढते हैं और खाली हाथ लौटते हैं, ये क्या नया करके आएगा। मुंबई में पहले कुछ महीने बहुत मुश्किल थे। एक छोटी सी रूम, शेयर्ड किचन, लिमिटेड पैसे और रोज की ऑडिशंस। एक ऑडिशन में जाओ, रिजेक्शन लो, घर आओ, दूसरे दिन फिर जाओ। ये साइकिल चल रही थी। इंडस्ट्री इनसाइडर्स का कहना है कि उन दिनों रजत बहुत ही मेहनत करते थे, लेकिन कास्टिंग डायरेक्टर्स के लिए वो सिर्फ एक और दिल्ली का लड़का था। उनका एक्सेंट, उनका अंदाज, ये मुंबई की इंडस्ट्री के लिए एक और ऑर्डिनरी फेस था। लेकिन फिर एक चीज हुई जो सब कुछ बदल गई। बालाजी टेलीफिल्म्स का एक ऑडिशन आया। रोल था पृथ्वीराज चौहान का, एक हिस्टोरिकल कैरेक्टर, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, रीगल लुक। रजत ने ऑडिशन दिया और वो रूम से बाहर निकला तो उसे खुद नहीं पता था कि अभी उसने जो किया वो कुछ लोग अंदर बैठ के देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। धरती का वीर योद्धा पृथ्वीराज चौहान, यही था रजत टोकस का पहला बड़ा ब्रेक। 2006 में ये शो आया और रजत एक रात में दिल्ली का कॉमन लड़का नहीं रहा। वो एक टीवी स्टार बन गया। लेकिन यहाँ एक छुपा हुआ सच है जो बहुत कम लोग जानते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पृथ्वीराज चौहान का रोल ओरिजिनली रजत के लिए नहीं सोचा गया था। एक और नाम काफी आगे तक कंसिडर में था। कास्टिंग का फैसला लास्ट मोमेंट पर बदला और जब ये बात इंडस्ट्री में बाहर निकली तो वो दूसरा एक्टर, जिसका नाम हमें कंफर्म नहीं, रजत के बारे में कुछ अच्छी बातें नहीं कह रहा था पीछे से। और यहीं से शुरू होता है असली ड्रामा, क्योंकि सक्सेस के साथ दुश्मन भी आते हैं और रजत टोकस की जिंदगी में आगे जो दुश्मन आने वाले थे वो बहुत करीब से आने वाले थे। साल 2013, एकता कपूर का बालाजी टेलीफिल्म्स एक ऐसा शो लॉन्च करने वाली थी जिसके बारे में किसी को नहीं पता था कि ये इंडिया की टेलीविजन हिस्ट्री बदल देगा। जोधा अकबर, ये सिर्फ एक शो नहीं था, ये एक फिनोमिनन था। और अकबर का रोल, वो रोल किसी को भी दिया जा सकता था, लेकिन एकता कपूर की टीम ने रजत टोकस को चूज किया। अब सवाल ये है कि असली फैसला कैसे हुआ। इंडस्ट्री इनसाइडर्स का कहना है कि जोधा अकबर के लिए काफी बड़े नाम कंसिडर किए गए थे। रजत उस टाइम पृथ्वीराज चौहान की वजह से जाने जाते थे, लेकिन अकबर के लिए एक अलग ही पर्सनालिटी चाहिए थी। रीगल, इंटेंस, इमोशनली लेयर्ड। कुछ लोग कहते हैं कि 3-4 एक्टर्स ने स्क्रीन टेस्ट दिया था, लेकिन जब रजत ने वो स्क्रीन टेस्ट दिया तो रूम में मौजूद लोग समझ गए कि ये काम हो गया। रजत टोकस अकबर बन गए। और फिर जो हुआ वो टेलीविजन का वो दौर था जो शायद दोबारा नहीं आएगा। शो की टीआरपी आसमान छूने लगी। हर हफ्ते कोई न कोई रिकॉर्ड टूटता। व्यूअर्स जैसे दीवाने हो गए थे। फैन क्लब्स बनने लगे। महिलाएं उनके नाम के टैटू बनवाती थी। एक वक्त था जब रजत टोकस को हर एपिसोड के लिए 50,000 रुपए से ऊपर मिल रहे थे और शो की पीक पर ये फिगर और भी ऊंची थी। ये उस जमाने के हिसाब से एक टेलीविजन एक्टर के लिए बहुत बड़ी रकम थी, लेकिन कैमरा के पीछे का सच अलग था। सेट्स पर का माहौल जो दुनिया ने नहीं देखा वो अब सामने आएगा, क्योंकि जो आगे हुआ उसने प्रोड्यूसर्स को हिला दिया। जोधा अकबर के सेट्स पर एक अलग ही दुनिया थी। कैमरास के सामने अकबर और जोधा की मोहब्बत की कहानी चल रही थी, लेकिन कैमरास के पीछे इंडस्ट्री इनसाइडर्स का कहना
कहना है कि रजत टोकस का सेट बिहेवियर काफी अनप्रिडिक्टेबल था। एक बात जो बहुत से लोग कह चुके हैं, रजत अपने कैरेक्टर के बारे में बहुत ज्यादा पॉजिटिव थे। अगर कोई डायरेक्टर उन्हें सीन के बीच में डायरेक्शन देता तो रजत का रिएक्शन हमेशा प्रोफेशनल नहीं होता था। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक इंसिडेंट ऐसा था जब एक एपिसोड की शूटिंग के दौरान रजत और एक सीनियर डायरेक्टर के बीच सीधी टकरार हो गई। वजह सीन का एक स्पेसिफिक मोमेंट जिसे रजत किसी और तरह करना चाहते थे। डायरेक्टर की एक अलग विजन थी और ये डिस्कशन इतनी ऊंची आवाजें थी कि सेट के दूसरे लोग सुन रहे थे। शूटिंग रुक गई घंटों के लिए। क्या ये सिर्फ एक प्रोफेशनल डिसएग्रीमेंट था या कुछ और? जो लोग सेट्स पर थे उनका कहना है कि रजत में एक खास किस्म का मैं ही सही हूँ वाला एटीट्यूड था। वो अपने को स्टार्स के साथ भी हमेशा ओपन नहीं रहते थे। सेट्स पर एक सर्कल होता है, कुछ लोग साथ लंच करते हैं, बात करते हैं, टाइम पास करते हैं। रजत उस सर्कल का हिस्सा बहुत कम होते थे, वो अलग रहते थे। यही एक बात बार बार सामने आई जब हमने ये कहानी खोदी। और पायल घोष जो जोधा का रोल निभा रही थी, उनके साथ रजत का रिश्ता कैसा था? ऑन स्क्रीन वो एक ऐसी जोड़ी थी जिसे इंडिया ने दिल से प्यार किया, लेकिन ऑफ स्क्रीन वहाँ एक अलग ही कहानी थी। पायल घोष और रजत टोकस इंडिया की टीवी हिस्ट्री की सबसे आइकॉनिक ऑन स्क्रीन जोड़ी में से एक। जब ये शो चल रहा था तब फैंस की एक बड़ी डिमांड थी कि ये दोनों रियल लाइफ में भी साथ हैं। सोशल मीडिया पर राज पायल ट्रेंड करता था। लोग इनके ऑफ स्क्रीन मोमेंट्स ढूंढते थे। अगर कोई कॉमन इवेंट होता तो कैमरास इन्हीं दोनों पर फोकस रहते। लेकिन असली पिक्चर क्या थी? जो आगे हुआ उसने सबको सोच में डाल दिया। इंडस्ट्री इनसाइडर्स का कहना है कि पायल और रजत के बीच ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री असली थी, लेकिन ऑफ स्क्रीन वहाँ एक कॉम्प्लेक्स इक्वेशन था। कुछ लोग कहते हैं कि दोनों के बीच एक खास अंडरस्टैंडिंग थी जो सिर्फ को स्टार्स में नहीं होती। कुछ बातें, कुछ मोमेंट्स जो एक्सीडेंटली मीडिया के सामने आ गए। एक खास मोमेंट एक अवार्ड फंक्शन था। दोनों एक ही गाड़ी में आए। ये बात छोटी लग सकती है, लेकिन उस जमाने में ये बहुत बड़ी खबर थी। मीडिया ने नोटिस किया, फैंस ने नोटिस किया, लेकिन ऑफिशियल तौर पर दोनों ने हमेशा सिर्फ बेस्ट फ्रेंड्स या बेस्ट को स्टार्स का दावा किया। क्या ये सिर्फ नासमझी थी या कुछ और? फिर एक वक्त ऐसा आया जब पायल घोष का नाम किसी और कंट्रोवर्सी में आया। एक बड़े बॉलीवुड डायरेक्टर का नाम उनके साथ जुड़ गया। ये कंट्रोवर्सी इतनी बड़ी थी कि पूरा एंटरटेनमेंट वर्ल्ड हिल गया था। और रजत इस पूरी सिचुएशन में कम्प्लीटली चुप रहे। एक वर्ड नहीं, एक ट्वीट नहीं, कोई बयान नहीं। अब सवाल ये है कि असली गलती किसकी थी? अगर रजत और पायल के बीच सच में कुछ था और एविडेंस सजेस्ट करता है कि कुछ था, तो रजत का ये साइलेंस क्या था? वो पायल के साथ खड़े क्यों नहीं हुए जब दुनिया उनके खिलाफ थी? क्या ये सिर्फ एक केयरफुल पीआर मूव था या डर था या कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था? ये सवाल आज भी बिना जवाब के हैं और यही छुपा हुआ सच है जो मीडिया ने कभी पूरी तरह एक्सप्लोर नहीं किया, क्योंकि कुछ लोगों को नहीं चाहिए था कि ये बात सामने आए। दोस्त, अगर आप वीडियो के इस हिस्से तक आ ही गए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब बात करते हैं रजत टोकस की उस जिंदगी की जो कैमरों से दूर थी, जो इंटरव्यूज में नहीं दिखती, जो सिर्फ वो लोग जानते हैं जो सच में रजत के करीब रहे। रजत टोकस ने अपनी शादी बहुत ही प्राइवेट रखी, इतनी प्राइवेट कि आज भी बहुत से लोग नहीं जानते कि उनकी वाइफ कौन है, शादी कब हुई और रिलेशनशिप की कहानी क्या है। ये प्राइवेसी, क्या ये एक पर्सनल चॉइस थी या इसके पीछे कुछ और था? इंडस्ट्री इनसाइडर्स का कहना है कि रजत टोकस की पर्सनल जिंदगी में एक दौर ऐसा आया था जब चीजें बहुत अनस्टेबल थीं। वो पीरियड जो रफली जोधा अकबर के पीक और उसके खत्म होने के बीच था, वो रजत के लिए अंदर से बहुत मुश्किल वक्त था। पैसा आ रहा था लेकिन रिश्ते टूट रहे थे। जो लोग रजत के करीब थे उनका कहना है कि वो उस वक्त बहुत अकेला महसूस करते थे। इंडस्ट्री में बड़े थे, पॉपुलर थे, लेकिन एक ऐसी ख्वाहिश थी जो पूरी नहीं हो रही थी। कुछ लोग कहते हैं कि ये ख्वाहिश एक स्पेसिफिक रिश्ते की थी, कुछ कहते हैं कि ये रिकग्निशन की थी और कुछ कहते हैं कि ये सिर्फ एक सीधी साधी नॉर्मल जिंदगी की थी जो फेम के साथ नहीं मिलती। और फिर जो हुआ उसने सबको सोच में डाल दिया। रजत ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने इंडस्ट्री को हैरान कर दिया। उन्होंने अपनी पर्सनल जिंदगी को एकदम सील करके रख लिया। कोई इंटरव्यूज नहीं, कोई पर्सनल रेवलेशंस नहीं। जो भी पूछा सब ठीक है, सब अच्छा है, यही एक जवाब। ये सब अच्छा है का मास्क कितना हैवी था ये तो सिर्फ रजत जानते हैं। पैसे की बात करें तो जोधा अकबर जैसी हिट शो के बाद लोग सोचते हैं कि एक्टर करोड़पति हो गया होगा, लेकिन असली पिक्चर हमेशा इतनी चमकदार नहीं होती। रिपोर्ट्स के मुताबिक टेलीविजन इंडस्ट्री में एक बहुत ही बुरा सिस्टम है। एक बड़ा शो मिलता है, पैसा आता है, लेकिन ये पैसा हमेशा स्टेबल नहीं होता। शो बंद होता है तो इनकम बंद। रजत के केस में भी यही हुआ। जोधा अकबर के बाद जो वैक्यूम आया फाइनेंशियल भी था और उस वैक्यूम को भरने के लिए कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं था हाथ में। एक वक्त था जब रजत के पास 3 साल तक कोई बड़ा काम नहीं था। 3 साल वो खाली बैठते थे या छोटे छोटे काम करते थे जो उनकी इमेज के हिसाब से कुछ भी नहीं थे। क्या ये सिर्फ मार्केट का साइकिल था या किसी ने डेलिबरेटली रजत को रोका? जोधा अकबर 2015 में खत्म हुआ और उसके बाद रजत टोकस की करियर की जो स्टोरी है वो एक ऐसी कहानी है जो बहुत दर्द भरी है और बहुत रिवीलिंग भी। जब कोई शो इतनी बड़ी हिट होती है तो नॉर्मली उस शो का लीड एक्टर एक के बाद एक प्रोजेक्ट में होता है। ऑफर्स की लाइन लगी होती है, डायरेक्टर्स कॉल करते हैं, प्रोड्यूसर्स मिलना चाहते हैं। रजत के साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ? कुछ लोग कहते हैं कि रजत ने खुद ऑफर्स रिजेक्ट किए। उन्हें क्वालिटी का बहुत ध्यान था। वो
कोई भी रोल एक्सेप्ट नहीं करते थे। ये सुनने में नोबल लगता है, लेकिन इंडस्ट्री का असली काम ऐसे नहीं चलता। लेकिन अब आता है कहानी का सबसे बड़ा सच। इंडस्ट्री इनसाइडर्स का कहना है कि जोधा अकबर के सेट्स पर जो रजत का डिफिकल्ट एक्टर वाला रेपुटेशन बना था, वो रेपुटेशन इंडस्ट्री में घर कर गई थी। प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स एक दूसरे से बात करते हैं। एक नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ इतना बड़ा होगा, ये शायद रजत ने सोचा नहीं था। एक खास इंसिडेंट की बात करें, एक बड़े प्रोडक्शन हाउस ने रजत के लिए एक हिस्टोरिकल ड्रामा प्लान किया था। स्क्रिप्ट रेडी थी, बजट रेडी था, चैनल रेडी था। रजत के साथ इनिशियल बातचीत भी हुई, लेकिन लास्ट मोमेंट पर बिना किसी ऑफिशियल रीजन के रजत का नाम हटा लिया गया और किसी और को कास्ट कर लिया गया। क्यों? ऑफिशियल तौर पर कोई जवाब नहीं दिया गया, लेकिन इंडस्ट्री गॉसिप में वजह ये थी कि प्रोडक्शन टीम को कंसर्न था रजत के सेट बिहेवियर के बारे में। उन्हें नहीं चाहिए था कि उनके प्रोजेक्ट में वही तमाशा हो जो रिपोर्टेडली जोधा अकबर में हुआ था। क्या ये बदला था या जलन की लड़ाई? और यहाँ एक और अंधेरा सच है। टेलीविजन इंडस्ट्री में गॉडफादर का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एकता कपूर ने रजत को बनाया, ये सच है, लेकिन एक वक्त आया जब रजत और एकता के बीच कुछ ऐसा हुआ जिसने उनका रिश्ता पहले जैसा नहीं रहा। क्या हुआ एग्जैक्टली ये कॉन्फिडेंटली एक जगह लिखा नहीं मिलता, लेकिन जो इंडिकेट होता है वो ये है, जोधा अकबर के बाद बालाजी के किसी बड़े प्रोजेक्ट में रजत का नाम नहीं आया। एकता कपूर जैसे पावरफुल लोग जब किसी को प्रमोट करना बंद कर देते हैं तो इंडस्ट्री समझ जाती है कि इशारा क्या है, और वो इशारा रजत के लिए बहुत महंगा पड़ा। सोशल मीडिया का जमाना आया और रजत टोकस भी उस पे एक्टिव हुए, लेकिन इस प्लेटफॉर्म पर भी उनका एक अलग ही चेहरा दिखा। जो लोग रजत को सिर्फ अकबर की तरह जानते थे, उनके लिए सोशल मीडिया पर रजत एक अलग इंसान था। कभी कभी उनके पोस्ट्स ऐसे होते थे जो एक सुपरस्टार से एक्सपेक्ट नहीं करता कोई। एक इंसिडेंट बहुत चौंकाने वाला था। एक फैन ने उन्हें कमेंट किया, कुछ ऐसा जो स्लाइटली क्रिटिकल था, इंसल्ट करने वाली बात नहीं थी। रजत का रिप्लाई इतना शार्प था कि वो स्क्रीनशॉट वायरल हो गया। लोग कहने लगे ये अकबर नहीं, ये कोई और ही इंसान है। और फिर एक इंटरव्यू था, एक जगह उन्होंने एक खास चैनल और एक खास प्रोड्यूसर के बारे में कुछ ऐसा कह दिया जो सीधा क्रिटिसिज्म थी। वो इंटरव्यू इंडस्ट्री में बहुत बुरी तरह लिया गया। लोग कहते हैं कि उस इंटरव्यू के बाद 2-3 प्रोड्यूसर्स ने उनका नाम अपनी पॉसिबल कास्ट लिस्ट से हटा दिया। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। एक इंटरव्यू, एक कुछ मिनट की बात और करियर का एक और दरवाजा बंद। इंडस्ट्री में एक अनकही रूल है, तुम चाहे कुछ भी सोचो, पब्लिकली तुम्हें हमेशा सब अच्छा है कहना होता है। जो लोग ये रूल तोड़ देते हैं उनकी प्राइस बहुत भारी होती है। रजत टोकस ने ये रूल बार बार तोड़ा। क्या ये उनकी बेबाकी थी? क्या ये उनकी हिम्मत थी? या ये एक ऐसी नासमझी थी जिसके लिए उन्होंने अपना करियर दाव पर लगा दिया? अब सवाल ये है कि असली गलती किसकी थी? क्या सिस्टम गलत था जो एक ऑनेस्टली बोलने वाले एक्टर को तोड़ देता है, या रजत गलत थे जिन्होंने प्लेटफॉर्म का मिसयूज करके अपने करीब आने वाले दुश्मनों को खुद ही इन्विटेशन दे दिया? आप खुद फैसला करो। आज 2026 में रजत टोकस एक ऐसी जगह है जहां बहुत से लोगों को पता नहीं कि वो है भी या नहीं। उनके कंटेम्पररीज जो टीवी पर उनके साथ थे या उनके बाद आए, वो आगे बढ़ गए। कुछ ने OTT पकड़ा, कुछ फिल्म्स में गए, कुछ ने नए शोज में बढ़िया काम किया। रजत कभी कभी नजर आते हैं, एक छोटा सा रोल, एक शॉर्ट अपीयरेंस, कोई रीजनल प्रोजेक्ट, लेकिन वो रजत टोकस वाली जगह वो खाली है। उन्हें क्या पता था कि यही मोमेंट एक दिन उनकी जिंदगी तबाह कर देगा? ये तो वो तब सोच सकते थे, लेकिन शायद उन पर भी एक बड़ी गलती की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वो गलती ये थी कि उन्होंने अपनी इमेज और अपने बिहेवियर का ध्यान नहीं रखा जब सब कुछ अच्छा चल रहा था। पीक पर किए गए फैसले ट्रफ्स में भुगतने पड़ते हैं। OTT की दुनिया खुली, नेटफ्लिक्स, Amazon, डिज्नी हॉटस्टार। ये वो जमाना था जब टीवी के एक्टर्स को एक नया मौका मिला अपने आप को री इन्वेंट करने का। रजत के पास वो चीजें थीं जो OTT को चाहिए, लुक्स, एक्टिंग, हिस्टोरिकल ड्रामा में एक्सपीरियंस। लेकिन ये वेव भी उन्हें उठा नहीं सकी। क्यों? ये सवाल आज भी जवाब तलब करता है। क्या प्रोड्यूसर्स तक उनकी फाइल गई नहीं? क्या गई और रिजेक्ट हुई? क्या रजत ने खुद अप्रोच किया नहीं, या अप्रोच किया और वो डिफिकल्ट एक्टर का टैग फिर से सामने आ गया? ये कड़वा सच है। इंडस्ट्री में रेपुटेशन एक बार खराब हो जाए तो वो पीछा नहीं छोड़ती, और रजत टोकस आज इसी कड़वे सच के साए में जीते हैं। जो इंसान पूरे इंडिया की हाउसवाइफ्स का सपना था, वो इंसान आज एक ऐसी जगह है जहां उसका नाम भी मुश्किल से लिया जाता है। जोधा अकबर के रीरन चल रहे हैं आज भी चैनल्स पर, और लोग अकबर को देखते हैं, लव करते हैं, लेकिन रजत टोकस को पूछते हैं कि ये एक्टर कहाँ है? और ये सवाल, ये एक सवाल नहीं है, ये एक पूरी जिंदगी का हिसाब है। एक ऐसी जिंदगी जो पीक पर ब्रिलियंट थी, और फिर कुछ ऐसे फैसले, कुछ ऐसी तकदीर और कुछ ऐसा सिस्टम जिसने सब कुछ अलग कर दिया। क्या रजत टोकस दोबारा वापस आएंगे? क्या कोई उन्हें एक और मौका देगा, या वो हमेशा के लिए उस जगह रहेंगे जहां फेम का साया है लेकिन काम नहीं? दोस्तों, ये तो हो गई रजत की कहानी, मगर क्या आपको ये पता है जोधा अकबर में जिन्होंने जोधा का किरदार किया था वो अब कहाँ है? अगर आपको ये जानना है तो वीडियो स्क्रीन पर आ रहा है, क्लिक करके जरूर देखिएगा।